सबसे पहले जमुई सोशल मीडिया चैनल को हम खैरा शिविर 1 जिसका कार्यालय हमारे खरईच में है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे सर्वे के काम में सहयोग करने के लिए वो आगे आए हैं। हमको लगता है कि ये हमारे साथ आए हैं तो जब हम अपनी बातों को आप लोगों के बीच रखेंगे तो हमारा काम आसान होगा। और जैसा कि चैनल का नाम ही है सोशल मीडिया, तो ये समाज के लिए काम करते हैं। हमको जान करके बहुत खुशी हुई। हम अपने पूरे शिविर के तरफ से इनके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि मालूम है आप सभी लोगों को कि बिहार के 20 जिलों में सर्वे का काम हो रहा है। सरकार ने प्रथम चरण में 20 जिलों को चिन्हित किया है, जिसमें एक जिला आपका जमुई भी है। जमुई जिले में 10 अंचल आते हैं। 10 अंचल में प्रथम चरण में 3 अंचल को चुना गया है, जिसमें खैरा, लक्ष्मीपुर और बरहट है। खैरा अंचल में के रैयतों को, ग्रामीणों को सहूलियत हो, इसके लिए 3 शिविर का गठन किया गया है। आपका पहला शिविर खरईच है, जो कि शिविर कार्यालय है हमारा, जिसमें 25 राजस्व ग्राम आते हैं। लेकिन हम अपनी बात को इस तरह से रखना चाहते हैं कि खैरा 1 शिविर जो 25 गांव आते हैं, उतने ही लोग लाभान्वित नहीं हो, बल्कि जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंचे वहां तक के लोग लाभान्वित हो। इस उद्देश्य से हम अपनी बात को जमुई सोशल मीडिया चैनल के सामने रख रहे हैं। हमारे इस शिविर में जैसा कि हम लोग का शेड्यूल बना हुआ था, वीकली मीटिंग होता है। हम लोग का हफ्ते भर में क्या कार्य किए उसकी रूपरेखा हम लोग तैयार करते हैं और हमारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सुप्रिया मैम बैठी हुई हैं, इनके सामने हम अपनी बातों को रखते हैं और हमारे काम करने में जो कठिनाइयाँ आती है वो सारी बातें भी हम अपने मैडम के सामने रखते हैं। और मैडम की बात जब डीएम साहब से होती है तो हमारी समस्याओं को मैडम डीएम साहब के सामने रखती हैं और वहाँ से भी कुछ सॉल्यूशन निकल करके आता है, जिससे हमें कार्य करने में सहूलियत होती है। इसीलिए वीकली मीटिंग का आयोजन किया जाता है। ये सर्वे का काम जो हो रहा है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में सर्वे 100 साल पहले हुआ था। उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने के समय में ये सर्वे हुआ था और उसी खाता खतियान पर आज हमारा पूरा देश चल रहा है। उस समय जो नक्शा बना था उसी नक्शे पर आज हम सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी है। आप भौगोलिक रूप में धरातल पर जब आएंगे तो पाएंगे कि एक ही खेसरा यानी एक ही प्लॉट जो एक बड़ा सा भाग था, आज वह बढ़ करके 10 या 15 या 20 भागों में हो चुका है। उस पे कब्जा 10 या 15 या 20 लोगों का तो है, लेकिन सरकार के नजर में यही है कि उस पूरे प्लॉट के मालिक एक ही व्यक्ति है। तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती है। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं वो जब सरकारी योजना का लाभ लेने जाते हैं तो उनके साथ समस्या आने लगती है, क्योंकि उस समय तो पूरे खेसरे के मालिक एक होते हैं। लेकिन अभी लाभ लेने के लिए जो 10 लोग खेती कर रहे हैं, 10 लोग आवेदन करते हैं, तो 10 लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। तो सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है, यह स्पेशल सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अभी जीवित रैयत हैं उनके नाम पर खाता खतियान हो। जब आपके नाम पर खाता खतियान होगा तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। और पहले का जो सर्वे हुआ वह पूरी तरह से मैनुअली था और आज नई नई तकनीक आ चुकी है, तो इसमें नई तकनीक के साथ सर्वे किया जा रहा है। इसमें ग्रामीणों के सहयोग की हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ग्रामीण जितना बढ़ चढ़कर हमें सहयोग करेंगे, यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराएंगे, उतना ही सर्वे सही ढंग से होगा। सर्वे शुरू होने में पहला चरण हमारा शुरू होता है सरकार के उद्घोषणा से। तो सरकार की उद्घोषणा हो चुकी है। जैसा कि मैं खरईच शिविर से बोल रहा हूं, तो 25 राजस्व ग्राम आते हैं। 25 राजस्व ग्राम में हम लोगों ने ग्राम सभा भी किया है और ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया है।
लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ लोग हमारी बातों से छूट गए हैं, हमारी बातों को समझ नहीं पाए हैं। उनके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि यह सुनहरा मौका है। पहले लोग कार्यालय जाते थे, आज कार्यालय आपके गांव में आया हुआ है। ये जो सर्वे होगा किसी रूम में बैठ के नहीं होगा, जमीन पे उतर के होगा, आपके प्लॉट पे जाके होगा, पूरे समाज के लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो अपने मन से डर निकालिए, हमारा पूरा सहयोग कीजिए। इसके बाद आती है, अभी प्रपत्र कलेक्शन करने के लिए हम लोग गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, फिर भी लोगों के मन में हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झिझक है कि हम क्या दें, कैसे दें, क्या करें, नहीं करें। तो ये सारी मन की भ्रांतियों को निकालिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपसे जुड़ने के लिए तो आपके गांव में आए हैं। हम तो किसी कार्यालय में बैठ के कार्य नहीं कर रहे हैं, हम आपके गांव में जाके कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो दूसरा चरण शुरू होता है प्रपत्र 2 के साथ। प्रपत्र 2 में क्या है, रैयत को स्वघोषणा करना पड़ता है। आप जिस राजस्व ग्राम के नागरिक हो वहां से आप हमें बताइए, प्रपत्र 2 में भर करके फॉर्म दीजिए कि उस राजस्व ग्राम में कौन कौन सा खाता, कौन कौन सा खेसरा आपका है। दावा कीजिए जो आपके कब्जे में है। साथ ही साथ उस फॉर्म में यह भी बताइए कि जिस खाता खेसरा का आप विवरण दे रहे हैं उसका रकबा कितना है, वह जमीन किस प्रकार का है, उस जमीन की वर्तमान चौहद्दी क्या है वो बताइए। साथ ही साथ हमें यह भी बताइए उस फॉर्म के माध्यम से कि आपका जमाबंदी संख्या कितना है। यह भी बताइए कि वह जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है, जैसे आपने उस जमीन का केवाला लिया है या वह आपकी पुश्तैनी जमीन है, पूर्वजों की जमीन है, तो आप उत्तराधिकारी हुए, इस आधार पर वह जमीन आपकी है, या आपको सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया है, उसका भी ब्यौरा आप दीजिए। जिस माध्यम से आपको जमीन मिला है उसका ब्यौरा आपको प्रपत्र 2 में भर करके देना है। उसके बाद हमारा प्रपत्र 3.1 आता है। 3.1 में आपको क्या करना है, वंशावली बना करके देना है। और वंशावली में जिक्र करना है कहां से, जिस आपके पूर्वज में जिनके नाम से अभी खतियान चल रहा है उनका नाम सबसे ऊपर में रखेंगे, उनके नीचे उनके कितने पुत्र थे उनका नाम, फिर उन पुत्रों के कितने पुत्र हुए उनका नाम, ऐसे करके नीचे तक आप जहां तक आना चाहते हैं आप आइए, अपनी वंशावली दीजिए। और वंशावली में जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम के बगल में क्रॉस कर दीजिए, और जो लोग जीवित हैं उनके नाम के बगल में सही का निशान लगा दीजिए। ये इतना आप कर करके देंगे, तब हम धरातल पर जो आप देंगे उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तब सर्वे का काम बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से होगा। इसीलिए हम सभी रैयतों से अपील करना चाहते हैं कि आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 भरने में जरा सा भी देर मत कीजिए, क्योंकि देर कीजिएगा तो ये आप सुनहरा मौका चूक जाइएगा। और जब हम आपके जमीन पर उसकी जांच करने आएंगे तो पता चलेगा कि आपके बगल वाले खेसरा जिनका है उन्होंने तो दावा किया लेकिन आपने दावा नहीं किया। तो जैसा कि नियम में आप लोग जानते हैं कि जिस जमीन का कोई दावेदार नहीं होता है वह जमीन बिहार सरकार के नाम पर हो जाती है। तो जब आप दावा ही नहीं करेंगे तो उस प्लॉट का जब खाता खेसरा खोलना होगा तो हम तो बिहार सरकार के नाम पर न खोलेंगे। अब उस समय आप मौजूद होकर के कहिएगा कि नहीं ये तो प्लॉट मेरा है, तो आपने तो दावा किया नहीं है, तो हम आपके दावे को कैसे मानेंगे। इसीलिए आप अपना दावा कीजिए। आपके संबंधित राजस्व ग्राम में हमारे जितने भी एसएस अमीन जेई जो कि प्रत्येक दिन जाते हैं आपके राजस्व ग्राम में, तो उनसे मिलिए। आपके साथ जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्या है, अपनी समस्या को उनके सामने खुल के कहिए, वो आपको खुल के सहयोग करेंगे। हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही तो आए हुए हैं यहाँ पर। आपके जीवन में कोई समस्या न रहे जमीन संबंधी, इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से आए हैं। आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए।
प्रपत्र 2 और 3(1) भर करके जितना जल्द से जल्द हो सके हमें दीजिए, ताकि हम ग्राउंड पर उतर करके सर्वे के काम को आगे बढ़ा सके। क्योंकि सरकार का ऐसा नियम भी है कि अगर 25% आपके राजस्व ग्राम के रैयत अगर प्रपत्र 2 और 3(1) भर करके दे देते हैं तो फिर हम किस्तवार करने के लिए जमीन पर उतर जाएंगे। तो जब किस्तवार करने के लिए जमीन पर उतर जाएंगे और हम कर रहे हैं किस्तवार, उस समय आप हमको बुलाइएगा कि सर हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जरा सा हमको समझा दीजिए, तो शायद हमारे पास समय न भी रहे, क्योंकि हम काम की व्यस्तता हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी हम समझाने के लिए ही, बतलाने के लिए ही प्रत्येक राजस्व ग्राम में जा रहे हैं। आप अपनी समस्या को खुल के, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक मरीज जब डॉक्टर के सामने जाता है तो अपनी सारी परेशानियों को खुल के कहता है, उसी तरह से जमीन संबंधी जो भी आपकी परेशानियां हैं खुल के हमारे सामने कहिए। उनकी आपकी उस समस्या का समाधान अगर हमारे स्तर से होता है तो हम अपने स्तर से करेंगे। हमें लगता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से यह बाहर का कार्य है, तो हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी महोदया बैठी हुई हैं, इनसे हम विचार विमर्श करेंगे। इनसे हम विचार विमर्श करने के बाद जो इनसे हमें सुझाव मिलेगा वो सुझाव पर हम अमल करते हुए आपके प्रत्येक कठिनाई को दूर करेंगे। यही इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और इससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।